राजस्थान का एक अमरकोट शहर के महाराज जी अनार सिंह महाराज सावन के महीने में हरिद्वार गंगा मैया में स्नान करने चले जाते हैं। मेरे मेहरबान उसी समय राजस्थान के गौर राजा वैसलपुर के महाराज प्रताप सिंह वो भी अपनी फौज फालन के साथ अपने बच्चों के साथ हरिद्वार नहाने के लिए चले जाते हैं। गंगा मैया के हर की पैड़ी पर दोनों राजा स्नान करते हैं। दोनों में मित्रता हो जाती है। राजा अनार सिंह के 5 वर्ष का बेटा जिसका नाम अजीत अनार सिंह महाराज, उनके एक छोटी सी कन्या डैठ लेने दे ठीक लेने दे इसने पुराना मुंह कर दे। थोड़ी देर में काम लगा इंसानिया ना ठंडी भी सहीगी कदे सूखा है वो। महाराज प्रताप सिंह के एक छोटी सी कन्या जिसका नाम राजबाला, राजा प्रताप सिंह महाराज अनार सिंह को कहते हैं महाराज हम मित्र तो हैं, मित्र तो बन गए, लेकिन क्यों ना हम रिश्तेदार बन जाएं। हमारे दोनों बच्चों का हम रिश्ता यहीं पर कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। राजा अनार सिंह के अजीत और प्रताप सिंह की राजबाला का रिश्ता गंगा के किनारे गंगा के घाट पर हो जाता है। समय बीतता है। कुछ समय के बाद अनार सिंह महाराज एक लड़ाई में मारे जाते हैं। रानी अपने बेटे को बचाती हुई जैसलमेर शहर निकल जाती है। वहां गरीब लोगों के बीच में रह करके उनके यहां अपने बच्चे का अजीत का लालन पालन करती है। मेरे मेहरबानों 10-12 साल गुजर जाते हैं। लड़का 14-15 साल का हो जाता है। एक रात वो बुढ़िया रानी भी परमात्मा को प्यारी हो जाती है। अकेला बच्चा बच जाता है। एक सेठ के कुएं के ऊपर धर्मादा का काम चला हुआ, उस पर नौकरी लग जाता है। एक रोज लेट हो जाता है काम पर और उस दिन कुएं पर सेठ और सेठानी आए हुए थे। सेठ और सेठानी दोनों अजीत को धमकाते हैं, ताना मारते हैं, बोली मारते हैं। यहां से सांग आपके बीच में शुरू होता है। एक बार सभी भौमी पवित्र आत्मा की शुद्धि हंगा लगा करके जय का नारा बोलेंगे। शाबाश। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोलिए लटाधारी महाराज की जय हो। बोलिए धर्मसांड की जय हो। यो क्यों है जी? यो क्यों से भाई? देखो जो कोई दान में तो हिस्सा ले वो तो है धर्मसांड, जो धर्म करे। अच्छा। और जो किते भी हिस्सा ना ले वो किते भी धर्म ना करे वो सनिरा बूझ होता है। यानी कि धर्म में पैसे दे, धर्म में हिस्सा ले वो धर्मसांड, और जो किते भी हिस्सा ना ले वो बावली बूझ। सबके सब ठीक है तो सभी करते हैं। सुनिए किस तरह से मेहरबानू वो अजीत आज लेट हो जाता है। इधर और सेठ सेठानी कुएं पर संभालने के लिए चले जाते हैं। सुनिए शाबाश। अरे सेठानी। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए हमें अपने कुएं में चलना चाहिए। जी हाँ। और नौकरों को देखना चाहिए क्या कर रहे हैं। कौन ड्यूटी पर, कौन कुआं तैयार हो गया है या नहीं हुआ है? जी हाँ। कौन कौन अपनी ड्यूटी पर हैं? जी हाँ। चलिए आओ। और मन ही मन में सोच गे देर जरा सी ना करी सेठ और सेठानी अपने कुएं के दौरे पहुंच गए। अरे भाई सभी नौकर हाजिर है? हाजिर है। हाजिर है सब। लाला जी जय गोपाल की। जय गोपाल की। आइए आइए। अरे सभी नौकर हाजिर हैं? सभी नौकर हाजिर हैं और कार्य भी बहुत अच्छे से चल रहा है। चल रहा है? जी हाँ। पर आपने जो ये नया नौकर रखा है। कौन? अजीत सिंह। अजीत सिंह। ये हमेशा लेट आता है। हमेशा? और हम कुछ कहते हैं अच्छा। तो हमें धमकाता है। धमकाता है? और
छतरीपन का रौब दिखाता है हमारे ऊपर। यानी राजपूती घमंड दिखाता है। जी हाँ, और टाइम पर नहीं आता है। कभी भी टाइम पर नहीं आता। आने दो आज उसको, आज उसको हम टाइट करेंगे बिल्कुल। मेरा नाम मत लेना, नहीं तो मुझे मारेंगे। नहीं नहीं, क्यों मारेंगे, हम क्योंकि तुम्हारे साथ हैं। वो ऐसे ही हैं। अच्छा, हाँ। लो तो मन ही मन में सोच क्या जरा सिना करी तो कुएं के ऊपर पहुंच गया। मैंने कहा सेठ जी को प्रणाम। तेरी एक प्रणाम नहीं, तेरी 3-4 प्रणाम। अपनी अपनी ड्यूटी पर रहो, बात मत करो स्टेज के ऊपर एक सेकंड में। तेरी एक प्रणाम नहीं, तेरी 3-4 प्रणाम। सेठ जी, हाँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? सभी नौकर टाइम पर आते हैं, लेकिन आप टाइम से एब्सेंट होकर जाते हैं। आज मेरे माँ नहीं है तो मैं क्या तेरी माँ बनूंगा? बुढ़िया जो मेरी रोटी बनाती थी वो लेट हो गई, इसलिए मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर दो। ये बात सुनिए, ये सरकारी नौकरी नहीं है कि हाजिरी भरी और चले गए। ये बनिए की नौकरी है, यहाँ काम करोगे तो पैसा मिलेगा, वरना नहीं। मेरे से गलती होगी। गलती होगी, गलती हमेशा छोटे आदमी गलती करते लाला, हैं। मैं छोटा नहीं हूँ। छोटा है, आदमी हमेशा अपने कर्मों से छोटा होता है। हाँ, जाति से या धर्म से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। हमेशा छोटे आदमी गलती करते क्या हैं। कहना चाहते हो? तेरे जैसे करते हैं। सुनिए मेरी बात, लाला, हाँ, लाला, बोलो। रही ने मानस ने ठगेगी। क्या कहा के हीरे मानस न ठगेगी। अरे आज भी हो जा करे, अरे गलती का ही निशान पूतला खोट भी हो जाया करे। हीरे मानस जगत में कोई कोई मानस दले जय हो गुरुजी। जो अपनी कटाब मरे अले। जो अपनी यो जगत ताश किसा खेल, यो जगत शीशा रब की चोट भी हो जाया करे, चोट भी हो जाया करे। कदे जीत कदे हार पीस कदे यो कोट भी हो जाया करे। हीरे मानस ठगेगी, कोट भी हो जाया करे, गलती का इंसान पूतला कोट भी हो जाया करे। हीरे मानस लाला, नंबर 2। मानस मरे अकद की खतरे, विपत मत हो जैसे झगड़े जाथर। विपत में तो हो जा झगड़े जाथर, विपत में तो हो जा और बाप भला वर पूत सुपतर, बाप भला वर पूत सुपतर। किसी चोट भी हो जाया करे, चोट भी हो जाया करे। उग्र सहन के कंस धर्म की सठोठ भी हो जाया करे।
नंबर 3, या दलित दे दे दान समय पे, और जनित दे दे ज्ञान समय पे, ज्ञानी को दे दे ज्ञान समय पे, ज्ञानी को दे दे ज्ञान समय पे, और मेवा और मिष्टान समय पे, मेवा और मिष्टान समय पे, अखरोट भी हो जाया करे, अखरोट भी हो जाया करे, भूख में की बात मीठी मोट भी हो जाया करे, ये मानस में खाने की और भी हो जाया करे, ये बड़ी बड़ी जान पूछा और भी हो जाया करे, ये मानस में। लाला चांदर लाल ध्यान धरे हर पे, जय हो। और घमंड के सही सुमति आरे घर पे, घमंड के माटी आए घर पे, घमंड के माटी आए घर पे, सूरज बंसी छतरी के सर पे, सूरज बंसी छतरी के सर पे, पाट भी हो जाया करे, पाट भी हो जाया करे, तो टेक माया तो ती पाट लंगोट भी हो जाया करे, ये मानस में खाने की और भी हो जाया करे, बड़ी का इंसान पूछा और भी हो जाया करे, ये मानस में। और इसी बीच मढ़ाने से हमारे नरेश मैनेजर साहब खुश होकर के इसी रागिणी पर 100 रुपए इनाम देते हैं। धन्यवाद। दादी को बहुत बहुत धन्यवाद। कालुवास से मेरे बड़े भाई श्रीमान रतन कुमार जी 100 रुपये प्रदान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। कालुवास से ही मेरे भाई राम निवास जी कोतवाल साहब वो भी 200 रुपये से अपनी पार्टी का सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। लाला चंद्रलाल ध्यान धर हर पे, अरे घमंड के ही समाटी आड़े घर पे, अच्छा सूरज बंसी छतरी के सर पे, लत्यां की पोठ भी हो जाया करे, अरे टोटे के माँ धोती पाट के लंगोट भी हो जाया करे। लाला हाँ, मुझसे गलती होगी, शिक्षा बहुत देता है, लेकिन दुनिया की इज्जत है पर तेरी इज्जत नहीं है। मैंने क्या कहा? दुनिया की इज्जत है पर तेरी इज्जत नहीं है। क्या कहा मेरी इज्जत नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है मेरी? सुनिए मेरी बात, शाबाश, तब तो सुनिए मेरे सजनों, वो लाला अजीज को क्या ताना मारता है, पूरे बैठा है। जरा गौर से सुनिए चारों बात। पूरे। हाँ,
देवता और दानों में जब लड़ने का सवाल हुआ, देवता लड़ने का सवाल हुआ, हथियारों बिन देवताओं के हृदय में मलाल हुआ, और वे देवता घबरा गए जब वो इज्जत का सवाल हुआ। अरे हड्डा के हथियार बनवा वो दधीची में मिसाल हुआ, भाई लक्ष्मदानी धनुष मारे देश में कमाल हुआ, जैसे अर्जुन के पास वो हथियार था, ऐसा कोई हथियार नहीं से कौन हुए? और भाई भागीरथ ने गंगा जी के लाने का यत्न बनाया था, और गंधक की अग्नि ने सगर वंश को खपाया था। भाई पीढ़ी 4 गुजर की सेतना गंगा में चल आया था, और 5वीं पीढ़ी में भागीरथ ने धर्म कमाया था, और कुल की खातर करी तपस्या, काया पे दुख खाया था, और इज्जत की खातर भागीरथ भागीरथ का जसर विचार था, ऐसा तेरा रे विचार इसी रागनी पर 100 रुपए इनाम देते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नंबर 3 में क्या कह दिया? तूने कहा था कि पूत सपूत कपूत। हाँ हाँ, ये सपूतों का जिक्र है, कौन कौन हुए? कौन कौन सपूत हुए? सुनिए। जो पूत हो सपूत हुए, डबोते खान कान नहीं, सपूत हो गया दरू, ऐसा किससे का स्थान नहीं, और सपूत हो गया प्रहलाद भगत, ये इतना मुझको ज्ञान नहीं, अरे वो सपूत था हरिचंद, ऐसा सतवादी इंसान नहीं, और सपूत हो गए राम श्याम, इतना मैं महान नहीं, और सपूत हो गया वीर भरत, इतना मैं बलवान नहीं, सपूत हो उन वीरों ने तो कुल पे प्यार था, नंबर 4 और तेरे इज्जत क्यों नहीं से भाई? क्यों नहीं है? सुन ले, कह दे। जो तेरे ते जो तेरे ते रिश्ता हो रहा था प्रताप की राज दुलारी का, अरे बेकार समझ के तेरे ते नाता तोड़ा रिश्तेदारी का, आज तलक तने ख्याल हुआ ना अपनी मांग कवारी का, भाई झोपड़ी में बास
हो लक्ष्मी रूप घर में बदलता नारी का नथुरो ये बराबर सजना नारी का तेरे घर का जो सिंगार था आज वो सिंगार नहीं सेठ, तेरी तीनों बात मेरी समझ में आ गई, हाँ लेकिन ये अंतिम बात जो तूने कही, ये क्या कह दिया तूने? यही तो बात है। बैरी की कृपा बुरी भली सजन की त्रास, जब सूरज में गर्मी हो तो मह बरसण की आस। मैं तेरे को ताड़ना देता हूँ। 3 महीने तो हो गए सूरज की गर्मी ने कितना बम पड़े नहीं। पता नहीं यह तो बस उसका सही। फायदा मिलेगा। सेठ, क्या कहा तूने? तेरे मेरा रिश्ता हो रहा था? हाँ तेरे ते रिश्ता हो रहा था प्रताप की राज दुलारी का, बेकार समझ के तेरे ते नाता तोड़िया रिश्तेदारी का। पर आज तक तेरे ख्याल हुआ ना अपनी मांग कमारी का। अरे झोपड़ी में बास तेरा तू देखे सपन अटारी का, कहे चंद्र लाल हो लक्ष्मी रूप घर में पतिव्रता नारी का, कहे नथु रहे घर बार सजना बहू बिना घरवाली का। अरे तेरे घर का जो सिंगार था आज वो सिंगार नहीं है। तेरा बाप तो इज्जतदार था तो इज्जतदार नहीं है। सेठ, क्या मेरा रिश्ता हो रहा है? बचपन में 5 साल की उम्र में तेरा रिश्ता हो गया था और आज तू निर्धन कंगाल बेसहारा है, इसलिए तेरे को उन्होंने ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी। तेरे को वे जानते भी नहीं है। और ये मेरा कहना सच्चा है, उस राजवाला में ब्याह के दिखा दे अगर असल राजपूत का बच्चा है, ना तो भाई किसी काबली की कर में फंस के मर जा। लाला, मर जा। हाँ तू कह रहा है ये बात सत्य है? सत्य है। अगर झूठ निकली तो मैं तेरे प्राण ले लूंगा। मैं भाई मेरी गर्दन तार लिए तू। तो मैं तेरे सामने हाँ ये वादा करता हूँ, ये प्रण करता हूँ, अच्छा जब तक राजबाला को ब्याह करके नहीं आऊंगा तब तक तुझे मुंह माथा नहीं दिखाऊंगा। हाँ बस डूब के मर जाइए भाई। ठीक? हाँ अगर असली चुनाव राजपूत पे आइए तो। अपने माँ बाप का बीज है तो। लोगों वादा करके वचन दे करके चल देता है, लेकिन झोंपड़ी में आकर के सोचता है रे अजीत तू कर क्या सकता है? वो एक राजा है, तू आज एक कंगाल भिखारी है। अपनी झोंपड़ी में आकर के रोने लग जाता है, बैठ जाता है, और क्या होता है सुनी से बात। चलिए बेबे चलिए। ए बेबे, हाँ ए मैं भी पानी लेने गई थी पराने। फिर की बात हुई ए मैंने देखा है, एक के देखा तन्ने? ए जो अपना वो देवर नहीं सा जीत। हाँ अपना देवर संधा जीत। हाँ। क्यों हो गया उसके? ए उसकी झोंपड़ी में ना, हाँ ए ना तो कोई दीपक चस रहा था ना कोई वो घोरन दे रहा था। घोरन दे रहा हो रहा था। ए बेबे और बेबे मन्ने तो रोन की आवाज आ रही थी। अजय सिंह रो रहा था। हाँ। हाँ इतना जाके देखा नहीं। ए बेबे मैं तो सीधी तारे दौरे आ गई, मैं की इकट्ठी चलांगी सारी ये की बहाने सारी। ये अपना अलावा उसके और कौन है बेचारे? वो कोई तो भी ठीक नहीं से, है। पर मैं अकेली जाती हाँ। तो ये गांव के लोग बात बनाते सही कि कहा। रांड जाने के खातिर गई थी ये उस बात दौरे। तो सही है, बात बनाते बाहर नहीं लगे। हाँ। देखियो तो मंडा सड़ा नहीं तो घनी बात बनावे। ए बात तो मिनट में बनाते हैं तेरे ऊपर तो लोग। घना चढ़े सही हो। बात तो मिनट में बनाते हैं लोग। हाँ हाँ चल तो फिर चलती है उसके पास। आजा। चलिए। ओ देवर अजीत, ए बेबे नहीं बोले, तेरे बोलने से ही बोलेगा आज। मखा देवर अजीत सिंह, ओ देवर अजीत, ओ देवर अजीत सिंह क्यों गया तेरे? हाय बोलता भी कोनी। ये मेरी माँ। मन ने बता के बात होगी। किस ससुराल ने तेरे तक के कह दिया? मन ने बता, सासू ने बीच में से पाड़ के हाय, देगी। एक किस बहरूरान ने क्या कह दिया? मैंने बता, मैं बताऊंगी उसने। बता तो सही। ओ मेरा बेटा जीत, जो तेने तेरी माँ याद आ गई तो मैं तेरी माँ ही लागू सू। बस ए बिजली तू भी बन जा कुछ तो। सुनिए मेरी बात को। बेबे जी हाँ। फिर टूटी सी झोंपड़ी में फिर रहना कंगाल का, रहना कंगाल का। मेरे
सी झोपड़ी में रहना कंगाल का माँ बाप भर दे छोरा घड़ा कम हो लिया। दोस्त मेरा प्यार दोस्त मेरा प्यार तूफान में उखड़ गया रुक जो था मेरी झड़का। ये क्या यार? तूफान में उखड़ गया रुक जो था मेरी झड़का। कदे हम राज करया करते मन था दुश्मन भी धड़का। कदे हम राज करया करते मन भी धड़का। राजा का लड़का था राजा का लड़का था कदे मालिक धन माल का मालिक धन माल का। आज पैसा न पास थोड़ा नंगे हो गया टूटी से झोपड़ी में ये रहना कंगाल का मेरे माँ बाप मर गए छोरा घड़ा कम हो लिया। क्या बात है? दिया पटक स्वर्ग तय तले अगस्त की गल्या बैर हुआ। और दिया पटक स्वर्ग तय तले अगस्त की गल्या बैर हुआ। कामयाब जहर हुआ कामयाब हो गया टूटी सी झोपड़ी में ये रहना कंगाल का माँ बाप मर गए छोरा घड़ा तंग हो गया। जिंदगी में तुझी पे लुटाऊंगा मैं तो मर गया दिलुली को जाऊंगा। आजा 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 ओ आजा। नंबर 4 अरे गुरु चंदन लाल तेरे मैं उन्हें गावन में आया। लाला जी कुए पे मन दम कावन में आया। आज लाला जी कुए पे दम कावन में आया। रुकमन ने ब्यावन आया। रुकमन ने ब्यावन आया। गुणवास से बाल का गुणवास से बाल का। और कृष्ण जी के लड़के उनका पूरा ढंग हो गया। टूटी सी झोपड़ी रहना कंगाल का रहना कंगाल का। ओ माता मर गई छोरा घड़ा तंग हो गया। नंबर 4 में क्या कह दिया हमने? गुरु चंद्र लाल तेरे में गुण गावन ने आया। आज
आज लाला जी कुएं पे मने दबकामण ने आया। रुक्मण ने ब्याहवन आया कुणबा शिषपाल का और कृष्ण जी ते लड़के उनका बुरा ढंग हो लिया। अरे भाभी, हाँ। आज मैं कुएं पर बैठो, अच्छा आज मैं कुएं पर लेट हो गया। अच्छा और उस लाला जी ने हाँ मैंने हाथ जोड़ करके गलती भी मांगी, क्या करे उसने? लेकिन उस लाला जी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कुएं से बाहर दूर भगा दिया यो तो गलत और लात मार करके मेरे एक बोली मारी, एक ताना मारा। क्या कह दिया? उसने कहा कि तेरी सगाई बचपन में 5 साल की उम्र में गंगा के घाट पर प्रताप की राजकुमारी राजबाला से हुई थी। हाय मेरी माँ, बता दी उसने? तन्ने भी मेरा था। और के मैं तो तन्ने बता नहीं रही थी, मैंने सोची अभी छोटा सा है, हाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर बताऊंगी। अच्छा मेरी जो सास थी ना, हाँ वो तारे बट्टे नौकरी करया करती, अच्छा, दासी थी तेरी माँ की। फिर क्या हुआ? एक बार तेरे पिताजी और हरिद्वार नहान खातिर गए थे। हाँ अच्छा, वठे हुआ था तेरा रिश्ता। आज ये भाभी मेरा एक काम करना पड़ेगा तेरे को। एक काम? हाँ तेरे जाने कितने काम कर दूं मैं। तू मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरी एक चिट्ठी वैसलपुर ले जानी है। बस एक चिट्ठी? एक चिट्ठी, बस एक? हाँ। अरे मैं तो तेरे खातिर पूरा डाक खाना ठा के ले जाऊं। सही बात है, हाँ नहीं तो मेरी बात सुन। पर मैंने एक बात बता, हाँ तू उस चिट्ठी में लिख के रहा से, तन्ने तो बेरा से मैं अनपढ़ हूं, मने बता दे तू क्या लिख रहा है और किस खातिर लिख रहा है। ए चाची, हाँ एक चिट्ठी और 2 मजमून है उसमें। कौन कौन? एक उसी चिट्ठी में मेरे ससुर के लिए लिखा गया है, अच्छा, और दूसरी तरफ उसी चिट्ठी में मेरी रानी राजबाला के लिए मैंने कुछ बातें लिखी। और किसके लिए क्या बात लिखी है जरा खोल के बताइए। ए भाभी सुन मेरी बात। यूं कहिए, कुछ अपनी जबान से भी कहिए। माइक ले लो हाथ में, कोई बात नहीं। हेलो, क्या कहना है और क्या कह दूं? यूं कहिए, कसती वीर और सती और जती पुरुष के एरी विपत आज तक बटी नहीं। दूर की होते ए याद दिमागो हो मिल के जाने पते सती पुरुष के मैं पता से पटे
गे देवता वो सती पूर्ण पे घाटे हाँ देवरे, मेरी रानी से कहना कि अनुसुईया की दास नर्मदा थी ना जी, जो लुंज पति की ब्याही गई थी, तेरा पति तो गरीब है। हाँ, और उसने एक बात न्यू और कही है कि ए निर्धन और धन, ये पता नहीं निर्धन कब कर दे मालिक किसको और धन कब दे दे मालिक सही किसको। बात है। कभी मैं राजा था, आज मैं कंगाल हूँ। हाँ, न्यू कही है इसी भी हुई है किसी जो राजा की लड़की थी और कंगाल के ब्याही गई थी। कौन थी वो? सन नंबर 2 की बात है। बता दे। एक साल की टिके, एक साल की है उम्र सुनी, फिर भी नाचते उदास करो, फिर भी उदास करो। शुक्ल पक्ष की क्या रसता सही हर मास प्राण दिया ना यमदूता का वंदना करने सास यमदूता की यमदूता की ताकत के थी वो यमराजा तेरी हट्टी में भूल होते याद दिला तुझो हाँ देव, ये इतनी बात तो मेरी रानी से कहनी है। अच्छा, मेरे पिता के पास जरूर जाना, राणा प्रताप सिंह के पास। उसने क्या कहूँ? एक बात कहिए कि
भाभी लाभ के बल वाह जी वाह बड़े गड्ढे इससे नीच यारते दाम चुका ले बेटी के इसे ऊट के रिश्ते राम का साथी राम का साथ गई सीता गुरुवेद की डटी डटी भाभी हाँ देवरे न्यू बताइए हाँ अकेले चलता फिरता मानस तो है। अच्छा कंगाल ही तो है वो, चलता फिरता मानस तो है। सही बात। हमारे भारत में तो ऐसी ऐसी पतिव्रताएं हुई हैं कैसी? जिन्होंने अपने पति को पत्थर मान लिया, पत्थर को ही पति मान लिया और जिंदगी व्यतीत कर दी। कौन थी वो? सुन मेरी बात। जय हो गुरु जी। एक अंग दूसरा लिया जाएगा वो भी न्यारा मस्त रही धूने पलट के महल चुबारा छोड़ दिया। ऐसी पतिव्रता ओली जिन्होंने मर्दा का भी सहारा छोड़ दिया। ऐसी पतिव्रता ओली जिन्होंने सहारा छोड़ दिया। कृष्णपति के कृष्णपति के शिवा मीरा ने किसी और की मार भाभी हाँ कहे, देवर। कहे चंद्रलाल मीराबाई ने
कुणबा सारा छोड़ दिया। अंग दूसरा मिला था अंग में वो भी न्यारा छोड़ दिया। मस्त रही धुने पे लौट के महल चुबारा छोड़ दिया। ऐसी ऐसी लड़की होली जिन्होंने मर्दों का भी सहारा छोड़ दिया। उस कृष्णपति के सिवा मीरा ने किसी और की माला रटी नहीं। और भूल गई होते याद दिवा दी जो मिलके न्यारी पटी नहीं। ठीक से देवर मैं चालूं। जाइए। ठीक। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मेहरबान वो दूती चल देती है, वो बुढ़िया दूती बनकर के चल देती है। कहा? राजा वैशलपुर प्रताप सिंह महाराज के यहाँ। सुनिए कैसे पहुंचती है। बस महाराज प्रताप सिंह की दुहाई हो, तिहाई हो, दुहाई हो। हाँ कौन हो? मैं अमरकोट शहर से आई हूँ। किससे मिलना चाहती हो? मैं महाराज प्रताप सिंह से मिलना आई हूँ। महाराज से मिलना चाहती हो? जी हाँ। तो डटो। महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। प्रणाम क्या महाराज। प्रणाम? कहिए। बाहर ड्यूटी पर एक बुढ़िया आई हुई है बाहर और आपसे मिलना चाहती है। अच्छा हाँ जी। तुम एक काम करो, आराम करो, मैं जाता हूँ, खुद मिलता हूँ। ठीक है। जी दिल में करा विचार राजा झटपट पहुंच गया। जाओ दूती थी होशियार। मैंने कहा आओ आने वाली। मैंने कहा महाराज के चरणों में एक दूती का जय प्रणाम। जय प्रणाम। आओ आपका स्वागत है। आप कहाँ से आई, किस राज्य से आई हैं? महाराज संदेश लेके आई? मैं अमरकोट शहर से आई हूँ। अच्छा। और आपके जवाई अजीत सिंह की चिट्ठी लाई हूँ। मेरे जवाई की चिट्ठी लेकर के आई है? जी हाँ। चिट्ठी दिखाइए। आने वाली बुढ़िया, चिट्ठी में लिखा है अशरफ राजा प्रताप सिंह, बचपन में आपने मेरा रिश्ता किया था और आज मैं नौजवान हो चुका हूं और अब शादी के योग्य हूं। मेरी शादी करें। जी। दिन तारीख बताएं। बिल्कुल। बुढ़िया, मैंने जब रिश्ता किया था उस वक्त तो राजा थे, उसके पिता राजा थे और आज की हालात यह है कि अजीत सिंह के पास में एक वक्त का भोजन नहीं है। महाराज टुकड़े का मोहताज है। महाराज हाँ। ये तुम्हारे घर की हेडक है कि आप क्या करते हो। ये दुख मुझे मत सुनाओ। तो मैं इतने चाय पानी पीती हूँ। अच्छा। तुम्हें कुछ लिखना है तो चिट्ठी में लिख के दे दो। मैं लिखूंगा, आप सुन करके जाएंगे, कुछ बताएंगी। हाँ। और कुछ चिट्ठी में लिखूंगा। लिख दो। क्या लिख रहे हैं महाराज? हाँ सुनिए। पहले तो वो अमीर थे, हाँ राजा थे। आज उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, सोने के लिए चारपाई नहीं है, रहने के लिए जमीन नहीं है। आज वो निर्धन है, वो खुद तो बेकार ही है। लेकिन महाराज अगर तुमने उस क्या नाम है इनका? बहुत बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में श्रीमान विकास बड़सी साहब पधारे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से भी और गांव गुहान के लोगों की तरफ से भी। और ये तो करेंगे, मन ने भी याद कर लियो, मैं भी पूरी मदद करूंगा। और मैं भी आऊंगी जी। हम भी आपके गीत बनाएंगे। मैं भी फर्जी बोल हमारे के ठाकुर साहब जाऊंगी। भी आपके गीत बनाएंगे। ऐसी बात राजस्थान नहीं। से आऊंगी। हमारे विकास जी अपनी पार्टी के लिए, अपने इन बच्चों के लिए देखिए हौसला अफजाई करते हुए, थोड़े हैं जी, भावी विधायक के थोड़े हैं जी, थोड़े थोड़े बिल्कुल थोड़े भावी विधायक के 2100 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं साहब का। बार 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 धन्यवाद। जय हो। बैठिए साहब, संग सुनिए 2 मिनट और फिर दो शब्द भी कह के जाना। महाराज आज हमारे जो बाबा परमहंस जी का प्रकट दिवस जो आज बड़ी धूमधाम से मनाया गया है, मैं सभी तिगड़ाना वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना सुंदर कार्य, 3 मंदिरों में इतना जबरदस्त प्रोग्राम चला हुआ है। भंडारे का अलग, मेले का अलग, सांग का अलग, कुश्तिया का अलग। साथियों देखो, हर चीज में पैसा भी लगता, सब कुछ लगता है साथियों, लेकिन आज इस बाबे की कृपा सभी पे। आज बाबे ने जो पूरा गांव क्या पूरे
देश में आज बाबा का नाम है। मैं सभी दर्शकों का और पूरी कमेटी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से जय गुरुजी, जय बाबा। बहुत 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 धन्यवाद साहब। पिंटू पीटीआई साहब हमारे ही अपने गांव से ही तिगड़ाना से श्रीमान पिंटू पीटीआई साहब अपने बच्चों के लिए 1100 रुपये इनाम करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। जय हो जय हो जय हो। हाँ निवारण दो, गर्मी बहुत हो रही है। आज तो सरपंच भी आया, तीसरे दिन आया है। मुश्किल तय आया, काट के लिए आए हो आप आ गया। हाँ देख लो सरपंच साहब, सरपंच ना 3 दिन हो गए ड्यूटी देते। बहुत बहुत धन्यवाद साहब का, बहुत धन्यवाद। राजू वाली तो दूध जाती भाई, राजू वाली दूध जाती। भाई वहां से कुर्सी और ला दो भाई, खड़े भाई नौजवानों कुर्सी और ला दो। हाँ शाबाश। महाराज बात सुनिए, उसके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, सोने के लिए चारपाई नहीं है, और रहने के लिए घर नहीं है। वो खुद तो बेकार है, वो तेरी छोरी ने भी बेकार बना के देगा उल्लू का पट्टा। ये बिल्कुल सही है। हाँ बात सुन ले मेरी। सुनिए, मैं रिश्ता किया जब राजा थे। हाँ और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। राजा के दिमाग से बात निकलती तो वजीर उसको ठीक करता है। वजीर ठीक करता है। हाँ। तो बताइए, सुनिए बात। मैं आपका जवाब दूंगा। हार गई सपना, हार गए सरना, अरे अमर कोट ते चिट्ठी आई, अरे पढ़ा अजीत सिंह का हाल, और किसे के मैं छोरी ब्याह दियो, वो मानस से वजीर सुन ले। बोलो, 2 चीज भाग्य से मिलती हैं। कौन कौन सी? अरे सगा और सोदा मिला रो करो से, अरे मानस ने भाग लागता हो, ओ दुनिया के माँ मेरे मिले ना पूरे की गहले आग का, अनसा के माँ रकाले काग का, हो कदे बोले मिले ना चाँद से छोरी बातों, ये मानस से कंगाल,
और नंबर 3 महाराज, मेरा आज क्या हाल है चिट्ठी देखने के बाद में? क्या हाल है? मेरा मुंह के मां या चक चुंदर आगी रे मेरी कोना पारे बसावे ओ मेरी कोना पारे बसावे छूट गया तो जा धर्म मर्द का आलू तो कोड सतावे आलू तो कोड सतावे हम मैं भी घरे को न्या किते गावे भी घरे को न्या मेरी छोरी के लायक बरे को न्या तू करे पूरा करूं मैं सवाल किसे से छोरी ना दूं वो मानस से मंत्री क्या चंद्रलाल अजीत सिंह की दुनिया में दर कोना जंगल के माँ खेत गरीब का किते गांव में भी घर को न्या वो मेरी लड़की के लायक पर कोना तू कर पूरा करूं सवाल किसके छोरी ब्याह दूं वो मन से कंगाल। मंत्री हाँ। मैंने वादा किया था हाँ। करी थी हाँ। रिश्ता किया था हाँ। लेकिन आज के हालात को देखकर रिश्ता करना नहीं चाहता हाँ। नु बता रास्ता उपाय बता रिश्ता भी छूट जा सांप भी मर जा लाठी भी ना टूटे। लिखिए। हाँ लिखो चिट्ठी। बोल। चिट्ठी बाद में लिखना, उससे पहले हमारे करण शर्मा आपके बीच में हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय पधारे हैं उनके लिए एक हेलो हेलो हमारे ये श्रीमान विजय कुमार जी हिसार से 500 रुपए से अपने बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। जो 500 रुपए कालूबास से हमारे भाई साहब रामनिवास जी दरोगा साहब वो भी प्रदान करते हैं, धन्यवाद। 500 रुपए आदरणीय सरपंच साहब नेत्रपाल सिंह जी वो भी अपने बच्चों के लिए प्रदान करते हैं, धन्यवाद। और 1100 रुपए आदरणीय राजेश प्रधान जी वो भी प्रदान करते हैं, बहुत 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 धन्यवाद। और ये जोगेंद्र जी बहादुरगढ़ से, राकेश, सरजीत, संजय सिंह जी, सुशील सिंह जी 500 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं, बहुत 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 धन्यवाद। लीजिए आपकी इच्छा के अनुसार एक गाना और उसके बाद में सांग देखिए। दोनों मिलकर भाई करण और राजेश तूफान। इधर तो मध्य प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश है इधर। शाबाश।
नरेश एन की स्टूडियो 500 रुपए से इन बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं। दादी का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने? 1100 रुपए हमारे आदरणीय प्रधान जी श्रीमान मैनपाल सिंह जी शेखावत, वो भी अपने बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए 1100 रुपए प्रदान करते हैं। धन्यवाद। और 1100 रुपए और श्रीमान सरपंच साहब नेत्रपाल सिंह जी हो तो अजीत बहाने के लिए आ जाना, वरना इधर मुंह करके भी मत सोना। राजा प्रताप सिंह से चिट्ठी लेकर के वो दूती राजकुमारी राजवाड़ा के महल में पहुंचती है। सुनिए किस तरह से राजवाड़ा उसका स्वागत करती है। बहुत अच्छी शाबाश। मैंने कहा कोई डोडी पे है? हाँ, कौन है बोलने वाली? मैं के बोलने वाली कौन है? अमरकोट शहर से आई हूँ और कहाँ जाना है आपको? मुझे किससे मिलना है? राजकुमारी राजबाला से मिलना है। ठीक है, ये राजकुमारी का महल है, तो एक बार उन्हें बुला दोगे? आप ही अंदर आओ, हमारी इजाजत है। हाँ राजकुमारी साहब। राजकुमारी राजबाला के चरणों में एक धोती का जय प्रणाम। जय प्रणाम आने वाली, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप ये कौन है? आप बताइए मुझे, इनके बारे में पूछिए। मैं कौन है अमरकोट शहर से आई हूँ। अच्छा। और आपके पति की चिट्ठी लाई हूँ। क्या 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 क्या? ये जी हाँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे मेरी सगाई तक नहीं आई, आखिर मेरे पति कहाँ से आ गए? किसका नाम ले रही हो आप? मेरा दिमाग ठीक था जब भी मैं आपके पास आई हूँ, तभी मैं बता रही हूँ। मेरे को लगता आपके पिताजी ने अभी तक आपको बताया ही नहीं। नहीं, मुझे कुछ नहीं तो बताया। आपको जब सब कुछ जानना है तो आप ये चिट्ठी पढ़ लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इसमें यहाँ तक भी लिखा हुआ है, यदि अजीत सिंह तेरे पास 20,000 रुपए हो तो तू मेरी बेटी को ब्याहने के लिए आ जाना, वरना इधर मुंह करके भी मत सोना। हे भगवान, मैं ये क्या पढ़ रही हूँ, ये क्या देख रही हूँ? मेरे पिताजी ने जो जुल्म कर दिए हैं, ये 20,000 रुपए की शर्त लिख दी है। अजीत सिंह, अगर तुम्हारे पास 20,000 रुपए हो तो मेरी बेटी राजबाला को ब्याहने के लिए आ जाना, अन्यथा इधर मुंह करके भी मत सोना। हाँ राजकुमारी साहब, आप तो राजा की लड़की हो, 20,000 रुपए का मनी ऑर्डर कर दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। और जो आपके पति हैं वो एक छतरी हैं। यहाँ पे भाई एक गाड़ी है, ऑटो टेम्पू है, नंबर है उसके 4993। भाई उसको हटा दो, गाड़ियां जाएंगी। कृपया किसी का भी है 49। या तो आप हटा लो, नहीं तो फिर हटाने वाले अपने आप हटा देंगे। मेरे मेहरबान, हमारे देश के संस्कार थे। उस दूती का स्वागत करती है वो राजबाला, और तरज होगी आपके बीच में, गौर से सुनना। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जो आपके पति हैं वो एक छतरी हैं, रजपूत हैं। उन्हें यदि आप ऐसा काम करके पैसे देंगी तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं तो ये चाहती हूँ आप एक पतिव्रता हो। लगता है आपको देख के आप एक राजा की लड़की हो, तो आपने पतिव्रताओं के धर्म भी पढ़े होंगे। तो आप अपनी मर्जी से ही अपना फैसला लीजिए, आप क्या करना चाहती हैं। ठीक है, और ये लीजिए, वो मुझे दे दीजिए। मेरे मेहमानों, उस समय की बात है जब भारत पाकिस्तान ये अलग हुए थे। सुना करो भाई, भारत पाकिस्तान जब अलग हुए थे, जिन्ना साहब एक बार बाघा बोल रहा है, और उन्होंने पटेल साहब से मिलने का समय मांगा। समय पाकर के हेलो आदरणीय पटेल जी सर बॉर्डर पर पहुंचे और जिन्ना से पूछा, कहिए क्या चाहते हैं आप। जिन्ना साहब ने कहा कि पटेल जी, हम आपसे झोली फैलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हम एक चीज मांगते हैं आपसे। कहिए क्या मांगना चाहते हैं। कि हमें रफी साहब दे दो जी, मोहम्मद रफी दे दो। मोहम्मद रफी साहब। पता है पटेल ने क्या कहा? ए चिन्ना, मोहम्मद रफी भारत की आत्मा है, और आत्मा शरीर से कभी जुदा नहीं होती। उन्हीं रफी साहब ने अपने मरने से पहले गाना रिकॉर्ड किया था। कौन सा? और मरने के बाद वो गाना
उनकी अर्थी के पीछे, जनाजे के पीछे बज रहा था। और वो गाने के बोल क्या थे? क्या थे जी? सुशील जमादार साहब, आप कह रहे थे कि आज ऐसा रंग सुनाना। ये रंग आपने नहीं सुना होगा, बहुत ही महसूर रंग होगा। हमारे गुरुजी चंद्रलाल जी बेदी साहब का बहुत महसूर रंग है। और हमारे बीच में हमारे मड्डू साहब आइए, हमारे आइए। बीच में पधारे हैं, हम इनका स्वागत कर रहे हैं। काल की गैर हाजिरी है। परमजीत मड्डू, जोरदार तालियों से स्वागत। एक बात बताऊं गुरुजी, मड्डू साहब की ना स्पीच है ना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी स्पीच देते हैं, बहुत ही अच्छा। अरे थारे सारे आते ज्यादा जोर कर रहे हैं। जोर तभी तो कह रही हूँ। हमारे रिश्तेदार भी तो है ये। सुनिए मेरे मेहरबानों, सुनिए मड्डू साहब, आपके बीच में जो गाना हो रहा है वो गाना, वो तर्ज है। इस गाने के वो बोल हैं, मोहम्मद रफी साहब अपने मरने से पहले ये गाना रिकॉर्ड कर गए थे, गाया नहीं गया था। लेकिन जिस दिन मोहम्मद रफी साहब दुनिया को छोड़ करके गए, आगे आगे उनकी अर्थी चल रही थी, जनाजा चल रहा था और पीछे पीछे गाना बज रहा था। और जिसके बोल क्या थे, सुनिए मेरी बात को, क्या मुझको हो मेरे रफी साहब का गाना बज रहा था, आगे आगे उनकी अर्थी जा रही थी, पीछे हजारों लोग थे, लाखों लोग थे। और वो गाना क्या बज रहा था? अरे मुझको ओ मेरे बाद ये जमाना ढूंढेगा दिल का सुना साज, ये तराना ढूंढेगा दिल का सुना साज, तराना ढूंढेगा। ये तो रंग होगा, लेकिन रागनी पीपल तभी मोटी चंद्रवादी की। सुनिए वो बांदी का किस तरह से स्वागत कर रही थी, दूती का कैसे कर रही थी, क्या थे बोल?
ला 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 और ये और क्या बात है? मोहम्मद रफी साहब के महसूर रंग पर हाँ जी, बोन से हमारे सुशील जी लमरदार साहब सुशील जी 500 रुपए से हमें आशीर्वाद देते हैं। जय हो। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। क्या कह दिया? वो जतीन रे है मैं सती नारे तू एक जी कटारी वो है बड़ा जती बाल ब्रह्मचारी तूनी तो से एक तूनी तो से किसी को पता ना चले किसी को पता ना चले हेलो गाड़ी गाड़ी गैले सुहावे दगड़ा की गेले जमाई चले जोरू ओरे जमीन कार गड़ा दुनिया में हो सबसे तगड़ा दुनिया में हो सबसे तगड़ा मेरी धरती का झगड़ा मेरी धरती का झगड़ा मेरे जमींदार ये बाबूजी 100 रुपए से हमारा इस रागनी पे सम्मान करते हैं, हमें धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए से और हमारे अंकल जी सम्मान करते हैं, धन्यवाद। और 21 रुपए पहले क्या 500 रुपए और मेरे बड़े भाई साहब रामनिवास जी कायद साहब कालूवास से 500 रुपए से और इस रागनी पे हमें आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत भाई साहब धन्यवाद। आते थे, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। जय हो। मेरे मेहरबानों 3 कली सुनी है, चौथी कली जरा गौर से सुनना। व्यवहारिक समाज में और घर में गृहस्थी में काम आने वाली चौथी कली गौर से सुनना। और क्या कह दिया गुरुजी ने? चंदर लाले नीत खरी खोटी पर खड़ने चाहिए कसौटी इज्जत ते बड़े
भाई, कहाँ से भाई? आप कहाँ से हैं? लोहारी से मेरे भाई। इनकी एक बाइक है, वो किसी ने उठा ली भाई। भाई प्रेम से मेरे वीर वीर आत्मा पादर के HR15 HR16 75 51 नंबर हैं भाई। कोई भाई गलती से ले गया हो, कृपया उस बाइक को यहाँ खड़ी कर दे बाबा के प्रांगण में कहीं भी। बहुत बहुत धन्यवाद। कहे चंद्रलाल नीत खरी खोटी, परखड़ ने चाहिए से धर्म कसोटी। इज्जत तय बढ़े नाक और चोटी, नाम बढ़ा दे बेटी रोटी। ये कथा से छोटी बड़े विस्तार से कहिए, मेरी राम राम मेरे भरतार थे कहिए। दूती से ये बात कहती है, सुनिए। ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। आप जाकर मेरे पति को कह देना कि चाहे उनके पास 1 रुपया भी क्यों ना हो, लेकिन वो मुझे ब्याहने के लिए आ जाए। मैं शादी करूंगी, उन्हीं के साथ करूंगी, अन्यथा कंवारी ही मर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पतिव्रताओं के इतिहास पढ़े हैं। क्या बात मैं है? पतिव्रता स्त्री हूँ। मुझे विश्वास था आप पे, आप यही बात कहोगी। ठीक है। ठीक है, मैं जाती हूँ। ओ देवरे। मैंने कहा भाभी प्रणाम। प्रणाम। आ गई तुम? आगी। कहो मैं सलपुर के हालचाल सुनाओ। पहले आपके पिताजी की बात बताऊं या आपकी धर्मपत्नी की? नहीं, पहले मेरे ससुर प्रताप सिंह की बात बताइए। तो उन्होंने तो यहाँ तक ये बात कही है बात बंद कि यदि अजीत सिंह के पास 20,000 रुपए हो तो वो मेरी लड़की को ब्याहने के लिए आ जाए, वरना इधर पैर करके भी ना सोए। ये मेरे पिता श्री प्रताप सिंह ने कहा है जी हाँ। कि अजीत 20,000 रुपए तो हो तो आना, वरना मत आना। मत आना। और मेरी रानी राजबाला ने, आपकी जो रानी है वो बहुत ही सियानी है, उसने एक बात कही है वो क्या? कि यदि मेरे पति के पास 20,000 तो क्या, चाहे 20 पैसे भी ना हो, वो मुझे ब्याहने के लिए आ जाएं, मैं शादी करूंगी तो उन्हीं के साथ करूंगी, वरना कवारी ही मर जाऊंगी। तो भाभी अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें दोनों बातों का फैसला करना चाहिए। तुम्हें उसे ब्याहने के लिए भी जाना चाहिए और अपने ससुर के मुंह पे वो 20,000 का तमाचा भी मारना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। उसका भी उपाय मैं बताऊंगी। वो क्या? आप इसी शहर में आपके पिताजी के एक दोस्त रहते हैं। इसी शहर में मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं, सेठ मनसामल। सेठ मनसामल। जी हाँ, आप उनके पास जाओ और अपने दुखों की बात बताओ। क्या वो वो आपको मेरी 20,000 रुपए दे देंगे। क्या वो मदद करेंगे मेरी? जी हाँ। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ। शाबाश। लोग कम का भला खा गया, रोता रोता अजीत सिंह लल्ला जी का धोर आ गया। मैंने कहा सेठ। शेठोरी जी लाला जी। बाहर देख कौन है? मैं नहीं जाती, मैं तो काम करने लाग रही हूँ। अरे काम ने पाछे करिए, पहले देख ले। नाच गया, नाच गए। बीरवानी का झाड़ झाड़ बेरी होया करे। यू झाड़ भी मारा है बेरी हो। हाँ जी, कौन, किससे मिलना है? लोग जब सेठानी को देखता है तो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। कभी मैं 2-4-5 साल का था, उस टाइम इस लाला के घर पे मेरे पिता और माँ के साथ में आया था। सेठानी को देखते ही पहचान जाता है। चाची। चाची? कौन चाची? किसकी चाची? कैसी चाची? अरे चाची, मुझे पहचानने की कोशिश करो। भाई एक तो पहले जुबान संभाल के बात कर, यो चाची चाची ना कर। मैंने तने मैं चाची दिख रही हूँ। अरे चाची। वाह देख, मैं कित 16 साल की और यो कित 80 साल का बुढ़ा। बता मैंने चाची कहने लाग रहा। ए चाची। के चाची? जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। कौन है तू? अरे मैं तेरा अजीत हूँ। अरे मेरा बेटा अजीत। अरे बेटा तू तो बहुत बड़ा हो गया रे। के करूँ बेटा, बुढ़ी होगी ना, दिखता को नहीं। मैं तू अभी तो 16 साल की हो रही है, अभी बूढ़ी भी होगी तुम देर में। ओ बेटा क्यों रोया तू? क्या हो गया? तेरी आंखों में 2-2 आंसू। के बात बेटा मैंने बता। अरे चाची, किस रांड ने क्या कह दिया? आज मेरे साथ में बहुत बुरा हो गया। क्या हो गया? बता तो सही, मन ने बता किसने क्या कही है। तेरे कानी कोई उंगली तो कर दे।
तेरी चाची रही, तेरी माँ पर की चाची। मन ने बता आज बेटा, मेरी कौन सुने, क्या 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 क्या? क्या सने काजू, अरे किसने को सुने, किसने अरे बात सेठानी सच्ची, जय हो गुरुजी। एरे तुए जमा दे, तुए मार दे त्राते, उस मलक का नहीं सदया, मेरे दर्द जता नहीं सया, मेरे दर्द जता नहीं सया। माँ बाप तो ठीक है ना तेरे? अरे चाची, के पहले मेरा बाप गया, हैं? पहले मेरा बाप गया, मेरा बाप गया, और फिर मरगी मेरी माँ दे चाचे, तुए जमा दे, तुए आते हो चाची, ये कौन सुने, आते हो चाची। चाची, तो माँ बाप गए तो के बात बेटा, मैं रही, मैं तेरी माँ वर्गी हूँ, और तेरा चाचा रहा तेरा बाप वर्गा। तुम्हारे इस जैसलमेर शहर में मैं गुजारा करने लग गया, अच्छा, एक सेठ के यहाँ नौकरी करने लग गया। जब ही तो मैं कहूँ माँ बाप तो सबके जाए हैं, पर यो बात तो रोन की नहीं थी, बात तो तेरे साथ कोई और ही हुई है। क्या बात होगी? एक दिन मैं लेट हो गया कुएं अच्छा, पर। उस लाला ने मेरे साथ में बहुत बुरा किया। कौन था वो ईसा? क्या कर दिया ईसा तेरे साथ? क्या करया? बोली मारी। अच्छा, न बोले ईसा के तू बन रहा से छत्तरधारी, ईसा के तू बन रहा से छत्तरधारी। अच्छी मैंने नू बोलिया, क्या बोलिया? तेरी हांडे मांग कुमारी, तेरी हांडे मांग कुमारी, हांडे समांग कुमारी बिगाड़ी, ये चाहते हैं चाचे, तू जीवा के तू मार दे, आते हैं चाची, सुन आते हैं चाची, तू मार दे, तू जीवा के आते हैं चाची। तो यो बात तो गलत नहीं कही भाई उसने, यो तो तन्ने बिल्कुल भी गलत नहीं की उसने। ये इस बात का तो मैंने भी बेरा, हम भी गए थे तेरे बापू की गेल हरिद्वार, मेरी सगाई का तो नहीं बेरा है। और के हमारे सामने ही हुआ था वो रिश्ता। और भाई तू एक राजा का छोरा है, छतरी रजपूत, तेरा धर्म भी वही क्या है कि तू उसने ब्याह के लिया। ये सब की मैं लागू राजपूत का है और किसी का को नहीं, यह सारी चीजें राजपूत का लागू। इतनी बड़ी छाती राजपूत की होती है, इतनी किसी और की नहीं होती। ए चाची, हाँ, सेठ ने बोली मार दी। अच्छा, एक बुढ़िया को मैंने अपनी दूती बना करके मेरे प्रताप सिंह ससुर के पास भेजा। फिर तो वो राजी हो गए होंगे। राजी ना हुआ, मेरे साथ में घना बुरा करया। क्या कर दिया? ससुर ने बुरा करया व्यवहार। अच्छा, अरे रुपये तो मांगे 20,000। और सभी शुरू कर गई मार, शुरू कर गई मार, सभी शुरू कर गई मार। प्रभु ने लाते हैं चाचे, तुझे जला दे, तुझे जला दे, तेरा हाथ है सच्ची, और सुना किसने कहूँ, बात है सच्ची, तुझे मार दे, तुझे जला दे, तेरा हाथ है चाची। देवेंद्र जी बहादुरगढ़ से 200 रुपए प्रदान करते हैं। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देवीनंद जी ने दिए हैं के? मैं तो सोची मेरा मामा दे रहा है। ए चाची, तेरे मामा ने दिया थे पहले, और दे ए देगा। चाची, हाँ,
अब मैं क्यों आया? के बात भाई ने बता तू सारी बात बता दे। बस 20,000 मांगे हैं पर तेरे पास तो होंगे भी नहीं। एक रुपया भी को नहीं मेरे पास। फिर कितने देगा? और चाची मैंने उस लाला से प्रण कर दिया कि राज वाला ब्याह के लेऊंगा तो अन्न जल खाऊंगा, अन्यथा अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अरे भाई 20,000 कमान में तो बहुत टाइम लगेगा, इतने तक तो तू भूखा ही मर लेगा, फिर कौन भी आएगा? अच्छा अरे सच में आया तेरी शरण में। चाची बुधान अब तेरे शरण में। तेरे चरण में मेरा काहे एक मिनट तू रे खड़ा हो, मैं तेरे चाचा ने बोल के ले आऊं सू। जा बुला के लिया। ओ लाला जी आशितानी चल बाहर तने कोई आ रहा है बाहर ने। कौन आ रहा है? चल के देख ले, पिछान ले तू ही। पिछाड़ो? गिराक आ रहा है, गिराक। ग्राहक इज्जत का है कि सामान का? सामान का। फिर तो ठीक है, आजा खड़े है। बाहर ने उड़ा ने देख पीछा ने। चाचा सुशील है? ना ना यो के सामान लेगा। चाचा राम राम। राम राम। कौन भाई? ए वही से यो। कौन? नास के जब छोटा सा था, जब मेरी गोदी में मूत दिया था। हाँ ठीक है, तेरी तो गोदी में मूतिया था। हाँ। और मेरी जूती में मूत दिया था। चाचा मैं तेरा अजीत हूँ। अजीत आइए रे बेटे। आदत नहीं गई तेरी? बचपन की बिगाड़ी ओढ़ है। चाचा हाँ मेरी चाची से बात कर। अजीत भाई बेटे, तेरी आंखों में पानी है। तेरी माँ ठीक है? नहीं चाचा मेरी माँ की बहुत पूछी तने। भाई मेरी लाडली भाभी है ना। उराने मैं बताऊंगी तने सारी बात। मेरी चाची से बात कर। अच्छा। उराने हाँ। छोरे ने उस बात का बेरा पाट गया किसका? जो इसकी बचपन में सगाई हो गई थी। अच्छा अच्छा। और यो इसने एक दूती भेजी। फिर इसके ससुर ने इसके साथ बहुत बुंडी कर दी। क्या बुंडी कर दी? 20,000 मांग लिए इससे। कितने? 20,000। फिर दे देगा राजा का छोरा, हमने क्या मतलब है? नाच गए इसके, जब माँ बाप ही मर लिए, ये तो खुद दूसरी जगह रोटी खाता डोल रहा है। इस तोरे कितने आएंगे 20,000? पीछे कौन? कोन्या तू डा कित तू बावली ना बने। के बात? इसका दौरा कि मैं भी कोना ये पीछे लेके जागा और बात जगह हम मारे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। छोरे ने 20,000 रुपए दे दे। जा, कौन बात तू? कर के तो दे दे तू। नहीं तो फिर मैं दूंगी। तू कड़े तो देगी? मेरी तिजोरी में थे। रात ने तेरी तिजोरी में हाथ दिया था, भगदेशी चाल गया कि वो हाथ नहीं लग गया। तन्ने तो रात ने दिया था, मैंने भी थोड़ी देर पहले भरवाई है सुशील से। तिजोरी भरा करोगे? हाँ चाचा फिर तो मेरा भी गल्ला भरिए। बेटे अजीत कहो चाचा। बात ऐसी है, पैसे आप कितने भी ले जाओ, आपसे अच्छे नहीं है। ये लो 20,000, ये लो। खंडर उड़ जाएंगे। पर बात सुनो, इतने ये पैसे। सुनिए सुनिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ पे। सुनो भाई, शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, पुराणों को भी पढ़ते हैं, इतिहास को भी पढ़ते हैं, लेकिन ना तो सतयुग में, ना त्रेता में और ना द्वापर में किसी क्षत्रिय ने ऐसा परण और ऐसी शर्त निभाई होगी जैसी 133 साल पहले हमारे खेतड़ी सिंहाना, खेतड़ी के राजा, जो बाद में राजा बने, यही अजीत सिंह शेखावत ने जो परण पुगाया, जो शर्त, जो वचन निभाया, ऐसा ना महाभारत के काल में हुआ कोई ऐसा प्रणधारी, और ना रामादल के जमाने में हुआ, ना सतयुग में हुआ। सुनिए कैसा परण था वो। तो सुनिए बेटे, इन पैसों का ना तो कोई ब्याज है ना कोई बट्टा है, पर मेरी एक शर्त है, इतने मेरे एक एक पैसे नहीं लौटावे, इतने तू और राजपाला ऐसे रहोगे
जैसे एक बहन और भाई रहे। रे नास गए, छोरे ने कसाई के खूटे के बांध दिया। सुन मेरी बात, के जब तक ये छोरा अजीत पूरे 20,000 रुपए नहीं दे देगा, तू मेरा बेटा, मैं तेरी माँ, इब सो लिए तू मेरे दोरे। मैं तेरी टाल मारूंगा, मैं चाचा सुशील वाले कंबल में पड़ूंगा। फिर खा लिए गुलगुले। कोई बात नहीं। इब अपने चाचा सुशील के ऊपर ही टांग धर के सोइए। ए पागल, बेटा ओ अजीत, जा दुकान में जा तू। जाता हूं। रफा दफा हो रहे से। बेटा ले, ये 5,000 रुपए से ये तेरे चाचा की जेब काट काट के जोड़ रखे थे। लोगों, माँ की ममता देखिए, झूठ बोल रहे हैं। माँ की ममता 5,000 रुपया अलग से दी। चाची क्या तेरे ये पता है, जाएगा हाँ वटे तेरी साड़ी भी मिलेंगी। हाँ। उन खातिर छल्ले भी ले जाने पड़ेंगे। अच्छा। ये अलग से दिए से, उन खातिर छल्ले छुल्ले ले जाइए, नहीं तो तेरी बेइज्जती हो जाएगी। नो कहेंगी जिज्जा आया था, मारे खातिर के मिले आया भी नहीं। बुरी से कंगनी यो तो सही बुरी कंगाली, यो तो सही भाई, कंगाली से बहुत बुरी। किसी रे मरोड़ बुरी कंगाली, कैसी हो मरोड़, बुरी कंगाली, कैसी हो मरोड़। तन दीना नहीं थराम ने, और चिंता तो हो गई सुबह शाम ने। चिंता हो गई सुबह शाम में, खत छोड़ गाम ने, छोड़ काम में, मिले ना ठिकार लोगो छोड़। बुरी कंगाली, किसी रे मरोड़, बुरी कंगाली, कैसी हो मरोड़। एक मिरग चरा थारों में, फंस के थमाया चक्कर मोह में। और ज्यादा बड़े पोह में, मिले ना कूद डरे लोगों छोड़। क्या बात है। पैसे आया सो सो कह जा, गरीब बेचारा सारी सहजा। गरीब बेचारा सारी सहजा, अरे बिन पैसा रह जा, बिन पैसा रह जा, बंधारे बनाया शर्मोर। बुरी कंगाली, कैसी हो मरोड़, बुरी कंगाली, कैसी हो मरोड़। ठहरो चाची, हाँ बेटा, 20,000 रुपये मिल गई, मिल गई। 5 तने दे दिए, बिल्कुल 25 हो गए। 25 हो गई। हाँ इमन जाना है राजू वाला बयान खातर। जा। नू ना जाऊं, फिर मेरे रंग सा तो कर दे। सुन मेरी बात, रंग चा तेरे इसे कर दूंगी जिसे तेरी माँ करती वो होती तो। ए ना, पहले वाला रंग सा ना। हाँ इब वाले ही आज वाले करूंगी। डीजे बज। तेरी माँ तो करती वो वाले। हाँ। मैं तने तेरे न्यारे ही रंग चा करूंगी, क्योंकि फिर मेरा भी हाँ हाँ बान बढ़ा चाची, दे। फिर देख मेरे ना, तू कद मिले कद मैं ना मिलूं, वरना मर जिया मैं। वाह, चाची रंग सा कर दे, इसे कर दे, इसी बात कर रहे हो दुनिया तो। याद रख। वाह, लुगड़ने की कह रहा है। और ये हमारे आदरणीय श्रीमान परमजीत जी मड्ढू साहब 1100 रुपए से अपनी बच्चों का सम्मान करते हैं। बहुत 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 जय हो। धन्यवाद मड्डू जय साहब हो। का। जय हो मड्डू साहब जी। शाबाश बेटी शाबाश। में कौन था? कोई नहीं, अकेला 20,000 रुपए और एक तलवार पहुंच जाता है राजा प्रताप सिंह के द्वार पर पहुंच जाता है। अरे मंत्री,
हाँ जी महाराज। खड़े हो। क्या बात? बाहर जाकर देखो, हाँ ये ढोल धमाका हाँ, बैंड सुबह। बाजा बज रहा है। निगाह मत मारो। ये किस चीज का खुड़का है? ये अजीत सिंह शेखावत हाँ, अपनी बारात को लेकर के आ चुके हैं। ये इतनी धूल उड़ रही है, इतने घोड़ों की आवाज आ रही है। ये फौजों के साथ में, हाथी घोड़ों के साथ में। अच्छा, बिल्कुल। जाओ देखो। देखिए। मैंने कहा मंत्री साहब को प्रणाम। प्रणाम महाराज को प्रणाम। जा करके अपने प्रताप सिंह महाराज से कहो कि अजीत सिंह शेखावत अपनी बारात लेकर के आ गए। हाँ महाराज, हाँ अजीत सिंह शेखावत हाँ अपनी बारात को लेकर के आ गए हैं। ठीक है, आइए हम गेट पे चलते हैं, दरवाजे पर। ठीक है ठीक है ठीक। शाबाश शाबाश। महाराज, हाँ, अजीत सिंह शेखावत अपनी बारात को लेकर के आ आइए गए। चलिए देखते हैं। ये दो रागनी बबली साहब सुन के जानी पड़ेंगी। पतिदेव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जय प्रणाम देवी, जय प्रणाम। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती बोलो। हूँ, आप इतनी मायूस क्यों हो? क्या कारण है पतिदेव? अरे राजबाला, तू एक राजा की राजकुमारी और मैं एक कंगाल आदमी, मेरे पास रहने के लिए कुछ भी तो नहीं है। मैं तुम्हें लेकर के आ गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्राणनाथ, आपके चरणों में जगह चाहिए। मेरे पास तेरे को सुलाने के लिए एक चारपाई भी तो नहीं है। मैं तो धरती में ही लेट लगा लूंगी। अरे मेरे पास धरती में बिछाने के लिए टाट भी नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए प्राणनाथ। शाबाश। सुनिए रागनी, और नहीं और नहीं चांद ना झोपड़ी में, जी पिया जी। ये रघोर अंधेरा से, इसी में मेरा बसेरा से। ये नहीं चांद ना झोपड़ी में घोर अंधेरा से, इसी में मेरा बसेरा से। परताया पे दुख भरना, मैं दुखाते क्या डरना। जब तक तू साथी मेरा से, यही समझ के मेरा बसेरा हो। नहीं चांद ना झोपड़ी में घोर अंधेरा से, इसमें मेरा बसेरा से। हेलो, जीवन तेरा साथ
तेरा साथ गुजर करोगे जो पड़ी में चाहता मैंने रणवास नहीं। अरे तेरा एक क्यों कर जी लगेगा बहू जब ये छोटी ननद तेरे ये पास नहीं। कोई कास नहीं तेरे ए प्यारा। तेरे घर पे घर बस जागा मारा थारा। सहारा नहीं ससकता अरे जीत सिंह के दुख का तो सारे सदे मेरा शहर बसेरा से नहीं तेरा बसेरा से मुझे प्यार की जिंदगी दे वाले, मुझे प्यार की जिंदगी दे वाले। राजघरा की गद्दी से सजा कंगला के ये रगली नहीं। तेरे तो सुधेरा इस दुनिया में लागे मने कोई चले नहीं। महल नहीं किला ये दरवाजा उन्नते निभ जागा मारा तेरा साजा। राजा की छोरी ने मीठा बोला तेरा से पिया मेरी बहन बसेरा से नहीं चांदरा झोपड़ी में और अंधेरा से बसेरा से। राजा बिना हो प्रजा सोने वीर बिना कैसा घर बारे। एक बाग बिना हो मारी सुना तेरे बिन मारी कैसी ये फुलवारी। क्या प्यारी तेयो प्यारे सुरो। जैसे नारद ने मिल गए थे धुरो। प्यारे गुरु चंद्र का अरे जीत सिंह के घर का अब तेरे सर पे सेरा से। पिया मेरी बहन बसेरा से नहीं चांदरा झोपड़ी में और अंधेरा से तेरा बसेरा से। वो रात्रि हो जाती है, सोने का समय हो जाता है। मेरे मेहरबानों बहुत समय हो चुका है। रात को कंपटीशन है यही स्टेज के ऊपर। भाई वीरपाल एंड पार्टी लीजिए सभी से हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए बाली नगर घेरे की